केटी जी तो थे ही बहुत बड़ी अड़चन, लेकिन चंदा मम्मा बहुत बदतमीज औरत है, लेकिन क्या शार्प दिमाग है उसका। उसने इन लोगों की क्लाइंट की गाड़ी के टायर पंचर करवा दिए, और अभी इस टाइम पे तो केटी जी खुद ही लगे होंगे उनकी गाड़ी रिपेयर करने में। अंदर क्या हो रहा है वो तो खुद उन्हें भी वायरल वीडियो देख के ही पता चलेगा। आपको भी भेज दूंगी मैं। अभी जा रही हूँ अंदर, ओके? मम्मा, लगता है केटी जी ने सब सुन लिया। सब गड़बड़ हो गई मम्मा। बस मम्मी जी ने शराब पी ली हो, वरना केटी जी ने मम्मी जी को अंदर जाके बचा लिया तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। I have to go। प्रीति जी, क्या हुआ केटी जी? सब ठीक है? आप चलिए। कहाँ? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? अब तक तो नहीं हुई, हो सकती है। आप कोई बात है, आप शांति से चलिए मेरे साथ। नहीं केटी जी, अभी बहुत सारा काम भी बाकी है। आप अगर संभाल सकते तो आप ही कर लीजिए, ठीक है? क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है ना आपको? हाँ, नहीं वो मतलब क्या हो रहा है? बहुत दिनों बाद वो शोर शराबा और ये धुआं, तो थोड़ा सा सर भारी भारी हो रहा है बस। शोर शराबा नहीं, ये शराब है। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ये बच्चे पार्टी और मस्ती के नाम पे वो इतना पी लेंगे कि अगले दिन उनको बहुत हैंगओवर होगा। लेकिन अगर पार्टी के बीच बीच में ये मिक्स जूस पीते रहेंगे ना, तो उनका सरदर्द मतलब हैंगओवर चला जाएगा। आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकना, ठीक है? जाना मत कहीं, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। रुक जा। चंदा मैम को पता चला कि केटी जी ने मेरी सारी बात सुन ली है तो मेरा मर्डर ही कर देंगी। बस अब मम्मी जी जल्दी से टल्ली होके ड्रामा करने लग जाएं तो मेरी ये टेंशन दूर हो। अभी तक टल्ली होके तमाशा करना चाहिए था, कुछ हो क्यों नहीं रहा? प्रीति जी, लीजिए, इसे पी लीजिए। थैंक यू केटी जी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आप पीजिए इसे, आप पीजिए इसे। केटी जी, ये तो वो हैंगओवर उतारने वाली ड्रिंक है ना? हाँ। मैं नहीं पीऊंगी, थैंक यू। आपको पीनी पड़ेगी, आपको जरूरत है इसकी, आप पीजिए ना प्लीज, मैं कह रहा हूँ। क्या हो गया आपको? आप मुझे बार बार इस ड्रिंक को पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जरूरी है ये। क्यों जरूरी है? ये तो वो पीते हैं ना जो बहुत शराब पी लेते हैं, उसके बाद हैंगओवर हो जाता है, फिर नशा उतारने के लिए इसको पीते हैं। जी। तो फिर मैं क्यों पीऊं? क्योंकि आपने अभी अभी जो मॉकटेल समझ के पिया है, वो मॉकटेल नहीं था, उसमें शराब मिली हुई थी। शराब? जी, शराब। प्रीति जी, शायद आप जानती नहीं, लेकिन यहाँ पर इस पार्टी में चंदा और रति दोनों मौजूद हैं, और उन्होंने आपको इस मॉकटेल में शराब मिलवाई थी। वो चाह रहे थे कि शायद आप शराब पी लेंगे और आपको कुछ हो जाएगा और शायद आप अपना मजाक बना लेंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ हूं, आप बस इसे पीजिए तो आपको। केटी जी, 1 मिनट। मैंने वो ड्रिंक नहीं पी है जो आपने मुझे उस वेटर से लेकर दी थी। आपने वो ड्रिंक कहाँ है? सर, आप ठीक तो है ना? आई थिंक मेरा शुगर थोड़ा लो हो रहा है, मुझे चक्कर सा आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप ये पी लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने आपसे कहा था ना, मैं थर्सडे को शराब नहीं पीता। नहीं नहीं सर, इसमें शराब नहीं है, मिक्स फ्रूट जूस है। आप पीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक लग रहा है? या, थैंक यू। आर्यन के पापा ने वो ड्रिंक। इसका मतलब आर्यन के पापा ने गुरुवार के दिन शराब पी ली। बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी। चलिए ना। बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने। शराब? आपने शराब पी है? लेकिन आप थर्सडे को शराब नहीं पीते ना? इसने पिलाई। संभल बेटा, चेयर लेके आओ जल्दी, सब जल्दी। विश्व मंत्री, बैठिए, संभालिए। मॉम प्लीज।
आपने मेरे डैड को अल्कोहल वाली ड्रिंक क्यों पिलाई? आर्यन मेरी बात सुनो। आप लोग मेरी बात सुनिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मेरे डैड को अल्कोहल वाली ड्रिंक क्यों पिलाई? मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, वो उनकी तबीयत खराब कुछ नहीं हुआ था उनकी तबीयत को। गलती से ये सब हो गया। What do you mean by गलती से? आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप कॉकटेल और मॉकटेल्स को अलग रखेंगे। फिर आप अपनी गलती को जस्टिफाई भी कैसे कर सकते हैं अभी? डैड ने आप दोनों के सामने मेंशन किया था कि वो थर्सडे को ड्रिंक नहीं करते। इनफैक्ट बचपन से लेकर आज तक इस दिन तक मैंने डैड को थर्सडे को ड्रिंक करते हुए नहीं देखा था। आप मेरी डैड की बात का मान तक नहीं रख पाए। जब कल डैड को होश आएगा तो वो कितने नाराज होंगे इस बात का अंदाजा है आपको? मुझे तो ऐसा लगता था कि आप हमारी जनरेशन की समझ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये जान के और हैरानी होती कि आप तो अपनी जनरेशन को नहीं समझ पाए। आप जानते हैं, आज की पार्टी आप दोनों के लिए टेस्ट थी जिसमें आप दोनों बहुत बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब मैं अपनी शादी का रिस्क आप लोगों के साथ नहीं लेना चाहता और अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट मैं अब आपको नहीं दूंगा। आर्यन, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ये जो कुछ भी हुआ है ये गलतफहमी के कारण ही हुआ कुछ है। भी नहीं सुनना है मुझे। इस पार्टी में आए सभी मेहमानों की जरूरत और पसंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों की थी, लेकिन आप बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। अरे आप लोग इस छोटी सी पार्टी को नहीं मैनेज कर पाए तो मेरी शादी जहाँ पे हजारों लोग होंगे, इतनी बड़ी इवेंट को कैसे मैनेज कर पाएंगे? ये आपकी कैपेसिटी के बिल्कुल बाहर है और अब मैं आपकी कंपनी के खिलाफ ऐसा रिव्यू दूंगा ना कि आप लोग शादी कराना तो दूर, आप लोग शादी प्लान भी नहीं कर पाएंगे। काम भले ही हमारी प्लानिंग के हिसाब से ना हुआ हो, लेकिन रिजल्ट हमारी प्लानिंग से ज्यादा बढ़कर है। यस मैम। आर्यन आर्यन, डैड आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी डैड, ये रियली वेरी सॉरी। ये सब कुछ आई एम श्योर लोगों की वजह से हुआ है कि ड्रिंक में अल्कोहल मिल गया। बड़ा फिक्र मत कीजिए डैड, मैं इन दोनों को इनकी गलती से बचने नहीं दूंगा। They'll have to pay for this. नहीं आर्यन, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। मैंने खुद ड्रिंक मांगा था तभी इन्होंने दिया। इसमें ये मिस्टर केटी और प्रीति जी की कोई गलती नहीं। डैड आप तो थर्सडे को ड्रिंक नहीं करते ना? हाँ, पर हर रोज मेरे बेटे की कॉकटेल पार्टी थोड़ी ना होती है। मैं देख रहा था सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, इतने खुश है, सोचा मैं भी एंजॉय कर लूं। आफ्टर ऑल आर्यन मंत्री की शादी हो रही है तो मैंने अपने गुरुवार का व्रत अपने बेटे के लिए तोड़ा। इसमें ये मिस्टर केटी और प्रीति जी की कोई गलती नहीं है। हाँ केटी जी, पहले मंत्री जी ने ये कहा कि वो ड्रिंक मैंने उन्हें दी थी और अब वो कह रहे हैं कि वो ड्रिंक उन्होंने खुद ली थी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? नहीं 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 प्रीति जी, एक पिता अपने बेटे की शादी की कॉकटेल पार्टी को देखकर इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया। जाओ बेटा, इनसे माफी मांग लो। व्हाट? माफी? I'm really sorry guys। गुस्से में आके ना जाने में आप दोनों से क्या क्या कह गया, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कॉम्पेंसेट कैसे करूं, लेकिन उसका भी एक तरीका है मेरे पास जिससे मैं आप दोनों से माफी मांग सकता हूं। जिस तरह से आप दोनों ने आज की शाम मेरे लिए एकदम खूबसूरत बना दी, बिल्कुल उसी तरह मैं ये शाम आप दोनों के लिए खूबसूरत बना देना चाहता हूं। शादी मुबारक गाइस। इट विल बी माई प्लेजर अगर मेरी शादी आप लोग मैनेज करें तो। सही कहा। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे बेटे की शादी मुबारक।
मैनेज करें। मिस्टर केटी, गुड जॉब, गुड जॉब। आप ही करेंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स आर्यन। सो वेलकम। डैड, अब तो आपका थर्सडे का व्रत टूट चुका है। चलिए आइए शॉट्स मारते हैं। ओके। सेफ विद हिम। डैड इधर है बात। गॉड, भगवान जाने कहाँ से अच्छी किस्मत लेकर आई है मेरी सासू माँ। जब मुझे लगता है कि मैंने इनकी लाइफ में रायता फैला दिया, पता नहीं कौन सी अनजानी पावर आखिर इनकी सारी प्रॉब्लम्स उड़ा ले जाती है। मैम, सारी प्लानिंग तो फेल हो गई और इन्हें शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। अब इससे पहले कि कोई हमसे सवाल करे, आई थिंक वी शुड लीव। चलो। What? अंदर चलिए। हम कहीं नहीं जा रहे। चुपचाप चलिए वरना हमें धक्के देने भी आते हैं। दूर। हिम्मत भी मत करना। मेरा नाम मैम प्लीज इन गार्ड्स को अपना नाम मत बताइए। अगर इन्होंने सबके सामने आपका नाम उछाल दिया तो आपकी और आपकी कंपनी दोनों की इज्जत नहीं रहेगी। फाइन, चलो। चलिए। हाउ डेयर यू! तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। आप भी नहीं जानती है कि हम कौन हैं। मिस्टर केटी, आज जो इंसल्ट तुमने मेरी की है ना, इसे मैं आसानी से जाने नहीं दूंगी। ओ, मतलब चोर भी जब चोरी करता है तो उसे पता होता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन आप तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कमाल है। और कितना नीचे गिरेंगे आप। मतलब कपड़े इतने क्लासी पहने हैं तो बिजनेस में भी थोड़ा क्लास दिखा देती तो मजा आ जाता। लेकिन शायद आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि बिजनेस करने के कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। इसीलिए तो आप कभी हमारा आइडिया चुराती हैं, कभी ऐसे ही हमारा काम खराब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज जो आपने किया ना, वो तो सारी हदें ही पार कर दी हमने। आज आपने मेरी पार्टनर की ड्रिंक में शराब मिक्स की ना। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है आपको प्रीति जी से। इनसिक्योरिटी? चंदा राठौड़ इनसिक्योर? हाँ आप हैं। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। नो सीरियसली, मैं नहीं कह रहा हूँ ये आपका उठाया हुआ हर गलत कदम बयां कर रहा है कि आप प्रीति जी से जलती हैं। वरना आप हेल्दी कंपटीशन करने की बजाय ऐसी घटिया हरकतें नहीं करती ना। कि आपने आज आप हैं इनसिक्योर क्योंकि आप जानती हैं कि ये आपसे कहीं बेहतर बिजनेस वुमन है, जो मेहनती हैं, ईमानदार है, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं वो ही जानती है, जो आपके पास नहीं है। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप इनसे कुछ सीख क्यों नहीं लेती हैं। इन्हें सब पता है। हाँ, मुझे इन पे फक्र है, गर्व है कि ये। प्लीज केटी, कल की आई एक घरेलू लेडी चंदा राठौड़ के आगे स्टैंड भी नहीं करती। मुकाबला तो दूर की बात है। ग्रेट कॉन्फिडेंस, ये तो मैं कह रहा हूं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आइए ना, खुले मैदान में कंपटीशन कीजिए ना। ये इतना नीचे गिर के इतनी ऊंची हरकतें मतलब शोभा नहीं देती आप लोगों को। आप इन पर कीचड़ उछालना चाहती हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। हाथ आपके मैले होंगे, पूरी दुनिया देखेगी आप कितनी बड़ी चीटर हैं। एक्सक्यूज मी केटी, किसके लिए लड़ रहे हो तुम? इसके लिए? क्या हैसियत है इसकी? इससे लड़ूं मैं जिस पर मुझे एक्चुअली तरस आना चाहिए, जिसका ना अपना कोई घर है ना परिवार है। बेटे ने घर से निकाल दिया तो बेटी के ससुराल में जाके पड़ी है। खुद इसकी बहू मेरे साथ मिलकर इसको हराना चाहती है। मुझसे ज्यादा दुख तो इसे है कि आज अपनी सास की जो बेइज्जती वो देखना चाहती थी वो देख नहीं पाई। ऐसी औरत से मैं इनसिक्योर होंगी? हाँ,
जिसकी अपने परिवार में कोई इज्जत ही नहीं है, जिसका अपना परिवार उसके साथ खड़ा ना हो ना, उसको जीत नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हार। आपके मुंह से परिवार शब्द सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। परिवार से एक और शब्द जुड़ा है और वो है संस्कार। और आपके संस्कार जो कह गए वो हम सभी ने देखा और सुना। एक औरत होकर आप दूसरी औरत को भरी सभा में बेइज्जत कर सकती है। मुझे तो आपके उसूलों और संस्कारों पर शक हो रहा है। इसीलिए आप मुझे परिवार का पाठ ना पढ़ाए तो अच्छा होगा। और हाँ, मैं अपनी मर्जी से अपनी बेटी के घर में रह रही हूँ, अपने आत्मसम्मान के लिए। मेरी लड़ाई मेरे बेटे या मेरी बहू से नहीं, अपने आप से, कि कैसे मैंने अपनी पहचान को अहमियत नहीं दी, कि क्यों मैंने अपने आत्मसम्मान को दूसरों की ठोकर में आने दिया। लेकिन अब वक्त और समझ दोनों मेरे साथ है और इसीलिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और इसीलिए शायद आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि कैसे एक घरेलू औरत आपका मुकाबला कर रही है, आपसे आगे बढ़ रही है बिना अपने संस्कारों से नाता तोड़े। तो बातें हो गई हो तो इनसे माफी मांग लीजिए, फिर चलते हैं। What a joke. ओह नो नो नो, सॉरी चंदा राठौड़, लेकिन इस वक्त तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा ना। नहीं, आप लोगों को खुली हवा में सांस लेना अच्छा नहीं लगता तो फिर हवालात की हवा ही सही। ओह बाय द वे, बोलना भूल गया, हम बहुत खुश हैं कि आप दोनों हमारी पार्टी में आए। अब बस गलती इतनी हो गई कि आप बिना इनवाइट के आए, और दूसरी गलती ये हो गई कि आप हमारी पार्टी में आके हमारे ही वेटर को रिश्वत देकर मेरी ही पार्टनर की ड्रिंक स्पाइक करवा दी। उससे भी बदतर क्या है पता है रति? वो जो वेटर है ना, वो सच उगलने को तैयार है पुलिस के सामने। मैम 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 प्लीज सॉरी बोल दीजिए ना। अभी 4 लोगों के बीच में बात रफा दफा हो जाएगी। बाहर बात गई तो ड्रीम बेल की रिस्पेक्ट चली जाएगी। और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो चोट पहुंची है उसका क्या? बस अगली बार से ऐसी हरकतें मत कीजिएगा, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट नहीं पहुंचेगी। चलिए सॉरी बोल दीजिए, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैम सॉरी। हाँ बोला? अरे सुना नहीं दिया, लेकिन जब गुस्से में होती है, आग बुबला होती है, तब तो ऐसे बोलती है कि आसमान चीर के आवाज निकलती है। आज क्या हो गया सॉरी बोलते वक्त इनको? चलिए मैं आपकी मदद करता हूं, आप इनकी तरफ देखिए और कहिए, प्रीति जी आई एम सॉरी। प्रीति जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ऊंची आवाज में पूरे सम्मान के साथ इन्हीं अल्फाजों में कहिए। नो। अरे वेयर इज माय फोन? कहाँ गया? पुलिस में फोन करना पड़ेगा। I'm sorry प्रीति। जी जी। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। एक्सक्यूज मी। सॉरी मम्मी जी। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मम्मी जी। शाबाश। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।